फ्लाइट आ रही थी, उसका इशू पाकिस्तान के साथ आया, उसका क्या इशू क्या है? दोनों का कोई आपस में लिंक नहीं है। देखिए, डिपोटेशन जो है, हमने जरूर नवाज शरीफ की डिपोटेशन के लिए बरतानिया को कहा हुआ है, फैसला उसके ऊपर बरतानिया ने करना है। तो इस चीज को दुरुस्त करने के लिए सिक्योरिटी जो बेहतर की थी, दोनों मामलों का आपस में किसी भी इदारे के अफसरान को पिन पॉइंट करना, सेनेट का कोई मेंबर और चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन आपसे पैसे ले जाते हैं और आपके बदले में चेक देते हैं, उनका चेक बाउंस हो जाता है, एक SHO जो है कानून के मुताबिक FIR कर देता है, तो वो उसको बुला लेंगे कि असेंबली के अंदर या सेनेट के अंदर। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं कि बरतानिया से डिपोटीज के फ्लाइट की वापसी का नवाज शरीफ के मामले से कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ की हवालगी से मुताल्लिक़ भी काम कर रहे हैं। बरतानिया से नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने का मुतालबा किया है, जिस पर बरतानिया को फैसला करना है। सेनेट और सलीम मांडवीवाला समेत तमाम अरकान काबिले एहतराम हैं। किसी इदारे के ऑफिसर को पिन पॉइंट करना मुनासिब नहीं। अगर कोई रुकन किसी को चेक दे, वो बाउंस होने पर FIR दर्ज हो जाए, तो क्या रुकने पार्लियामेंट कहेगा कि उसका इस्तेकाक मुतासिर हुआ और वो क्या पार्लियामेंट में बुला लेंगे? उनके और शेख रशीद के दरमियान इख्तियारात का कोई तनाज़ा नहीं। शहजाद अकबर, आप एहतसाब भी हैं, एहतसाब अदालतों की हालत भी जाकर देखें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क, कहा इस्लामाबाद के 1400 स्क्वायर मील के इलाके में कानून की हुक्मरानी नहीं, यहाँ सस्ता और फौरी इंसाफ भी दस्तयाब नहीं, गवर्नेंस सिस्टम करप्ट हो चुका है, जजेस के पास डिक्टेशन देने के लिए स्टाफ नहीं। बेशक अदालतों की तादाद न बढ़ाएं, लेकिन उनकी वर्किंग कंडीशंस बेहतर बनाएं। शहजाद अकबर ने कहा, खुसूसी अदालतों की वर्किंग कंडीशंस बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। असल जो प्लानर है, जिसका एजेंडा है, जो इस मुल्क में इंतशार फैलाना चाहता है, जो मदरसों की ताकत को इस्लामाबाद लाना चाहता है, वो फजल रहमान है। मैं दरख्वास्त भी कर सकता हूँ कि इस मुल्क की सियासत पे भी रहम करें, जमहूरियत पर भी रहम करें और अपने ऊपर भी रहम करें। अगर आगे लगाया हुआ है मुस्लिम लीग नून को, तो मौलाना फजल रहमान ने लगाया हुआ है। पीपल्स पार्टी जो है वो बेहतर ताश लगा रही है, बेहतर खेलेगी। यकीन की हद तक कह सकता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन से पहले ये इस्तीफे नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक का असल प्लानर करार दे दिया। कहा, फजल रहमान मदरसों की ताकत को इस्लामाबाद लाकर इंतशार फैलाना चाहते हैं। फजल रहमान से दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि मुल्क की सियासत, जमहूरियत और अपने ऊपर रहम करें। मौलाना ने नून लीग को आगे लगाया हुआ है, लेकिन पीपल्स पार्टी बेहतर ताश खेल रही है। यकीन से कह सकते हैं कि PDM इस्तीफे नहीं देगी, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। आसिफ अली जरदारी का जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन, सियासी सूरत हाल और एहतजाजी तहरीक पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान को 27 दिसंबर को गढ़ी खुदा बख्श के जलसे में शिरकत की दावत। खवातीन कारोबार के लिए बैंक से 5% शरह सूद पर 50 लाख तक कर्ज ले सकती हैं। खवातीन को तालीम, शादी और घर की तामीर के लिए भी कर्ज मिलता है, लेकिन खवातीन को मालूम ही नहीं। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, कामयाब जवान स्कीम से खवातीन 10 लाख तक बगैर ज़र जमानत कर्ज ले सकती हैं। प्रोग्राम में 25% कोटा रखा गया है। सीमा कामिल ने बताया कि खवातीन सिर्फ शनाख्ती कार्ड से 100 रुपए में किसी भी बैंक में आसान अकाउंट खोल सकती हैं। अकाउंट खोलने की कोई चार्जेस नहीं और कम अज कम रकम रखने की भी कोई शर्त नहीं। आसान अकाउंट पर मुनाफा भी मिलता है। पहला नुक्ता ही ये मर्दमशुमारी रखा था, वफाकी हुकूमत ने यकतरफा तौर पे मंजूर कर लिया है। हम हुकूमत में क्यों हों, काबीना में क्यों हों? अब ऐवानों से मायूस होकर सड़कों पे आके अपने अवाम के सामने अपना मुकदमा रखने के अलावा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि वजीर आजम ने MQM से किए एक वादे पर अमल नहीं किया, एक मुतालबा पूरा नहीं किया। विफाकी हुकूमत ने MQM के खदशात के बावजूद मर्दमशुमारी को मंजूर कर लिया। हमें बताया जाए हम हुकूमत में क्यों हो। सड़कों पर आने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा।
हुकूमत में रहकर एहतजाज का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं हो सकता, हुकूमत से अलहदा होने का भी ऑप्शन है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि वालिद और चचा जिन्हें सबसे बड़ा डाकू कहते रहे, आज बेटी मरियम नवाज उनके लिए नारे मारती फिरती हैं। इमरान खान ने चोरों को इतना मजबूर कर दिया कि वो गली गली रोते फिर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक खान बोली, पीडीएम का टोला कभी इस्तीफे नहीं देगा, ये घटिया ऑपोजिशन है जिसे राजकुमारी हाँक रही है। कनीज़े अव्वल और कनीज़े दोम की हालत काबिल रहम है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी कहती हैं, एक पेज के दावे करने वालों के सफ़े अलग अलग हो चुके हैं। अगर पीडीएम की तहरीक नाकाम हो रही है तो आप साहिवाल की इलेक्शन लड़ने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? इमरान खान के पिंजरे से बहुत से परिंदे उड़ान भरने को तैयार बैठे हैं। बहुत जल्द लाल, पीले और नीले घोड़े इमरान खान को तन्हा छोड़ने वाले हैं। सेक्रेटरी जनरल फंक्शनल लीग मोहम्मद अली दुर्रानी की शहबाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात। तर्जुमान फंक्शनल लीग के मुताबिक मोहम्मद अली दुर्रानी ने पार्टी सरबराह पीर पगारा का अहम पैगाम शहबाज शरीफ को पहुंचाया। कोरोना की नई किस्म के बाद तेजी से फैलने वाली कोरोना की एक और नई किस्म जनूबी अफ्रीका से बरतानिया पहुंच गई। बरतानिया ने जनूबी अफ्रीका से परवाजों पर पाबंदी लगा दी। इटली, सिंगापुर और इसराइल में भी कोरोना की नई किस्म के केसेस रिपोर्ट। मॉडर्ना की वैक्सीन नई किस्म के कोरोना वायरस के खिलाफ भी मुअस्सर हो सकती है। कंपनी ने तवक्को जाहिर की है कि ये वैक्सीन नई किस्म के खिलाफ भी मुअस्सर हो सकती है। कोरोना की नई किस्म के खिलाफ वैक्सीन जांच का अमल जल्द शुरू करने का इम्कान। अमेरिका में दिसंबर के 23 दिन में कोरोना से 57,000 से ज्यादा अमवात। रवां बरस अप्रैल में अमेरिका में 55,000 से ज्यादा अमवात हुई थी। मुल्क में 30 जून के बाद एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा और 10 दिन में दूसरी बार 100 से ज्यादा अमवात। 24 घंटों में कोरोना में मुब्तला 111 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 2,256 अफराद में कोरोना की तस्दीक। 23 दिसंबर को 37,173 टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6% रही। कोरोना मुस्बत आने की शरह कराची में सबसे ज्यादा 12.45% रिकॉर्ड की गई। पेशावर में 10.96% और एबटाबाद में 7.81% रही। पेशावर के मजीद 9 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। जहांगीरपुरा, राहताबाद, डिफेंस ऑफिसर्स कॉलोनी, डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी के इलाके शामिल। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के बयान पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वैक्सीन की पाकिस्तान में दरामद पेचीदा और अहम मामला है। कोरोना वैक्सीन खरीदारी से मुतल्लिक काबीना कमेटी का टारगेट है कि बेहतरीन वैक्सीन कम कीमत पर पाकिस्तान में जल्द अज जल्द मुहैया हो सके। कीमत से ज्यादा अहम वैक्सीन का मुकम्मल महफूज होना है। कराची के इलाके किमाड़ी में पुरस्कार गैस फैली या नहीं, पुलिस का इलाके में पुरस्कार गैस की मौजूदगी से इनकार। पुलिस के मुताबिक पूरे इलाके को चेक किया गया है, ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले। लोग मौसम की तब्दीली के बायस सांस की शिकायत की वजह से अस्पताल आए। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि 2 रोज के दौरान गैस की वजह से दम घुटने से 20 अफराद की हालत खराब हुई और 2 अफराद दम तोड़ गए। डैनियल पर्ल कत्ल केस में बरी मुल्जिमान की नजरबंदी कलअदम करार। सिंध हाई कोर्ट का तमाम मुल्जिमान को फौरी रिहा करने का हुक्म, नाम ECL में डालने की हिदायत। बरियत के बाद अहमद उमर शेख और दीगर मुल्जिमान की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त की समाअत में अदालत ने रिमार्क्स दिए। मुल्जिमान बगैर के 18 साल से जेल में है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अहमद उमर शेख को 2002 में सजाए मौत और दीगर 3 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सिंध हाई कोर्ट ने तमाम मुल्जिमान की सजा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए बरी कर दिया था। सिंध हाई कोर्ट ने गैर तस्दीक शुदा CNG सिलेंडर्स पर पाबंदी लगा दी। सिलेंडर्स की तनसीब की वर्कशॉप्स के लिए लाइसेंस लाजमी करार। HDIP के लाइसेंस याफ्ता सिलेंडर ना हो तो फौरी कार्रवाई की जाए। अदालत का IG सिंध और IG मोटरवेज को कार्रवाई का हुक्म।
जियो न्यूज पर चलने वाली खबर के बाद लाहौर में 13 रोज बाद सफाई का आगाज। वेस्ट मैनेजमेंट के वर्कर्स और मशीनरी फील्ड ने कचरा उठाना शुरू कर दिया। सफाई ना होने के बायस बेशतर इलाकों की सड़कों और गलियों में कचरे के ढेर लगे हैं। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि पहले यूरोपीय डिसेंटफुल लैब ने भारतीय जूट के कारोबार का पोल खोला, अब बरतानवी मीडिया रेगुलेटर ऑफकॉम ने भारतीय चैनल के पाकिस्तान मुखालिफ नफरत अंगेज बयानिए का पर्दाफाश किया। ऑफकॉम का नोटिस भारत की आलमी सतह पर रसवाई का मजहर है। सेकुलरिज्म का प्रचार करने वाला भारत इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का मरकज बन चुका है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज की रियासती दहशत गर्दी जारी। जिला पुलवामा और बारामूला में भारतीय फोर्सेज का मुहासरा और सर्च ऑपरेशन। 6 कश्मीरी नौजवान गिरफ्तार। भारतीय फोर्सेज के मुहासरे के दौरान फायरिंग की आवाजें भी सुनी गईं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात गिराने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को कार्रवाई की हिदायत। चाइना कटिंग और जमीनों पर कब्जे के खिलाफ केस में अदालत ने कहा डीजी रेंजर्स और डीआईजी ईस्ट तजावुजात के खात्मे में केडीए से ताउन करें। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा बहुत बड़ा सरमाया है। रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए $200 मिलियन भेजे गए। पहले $100 मिलियन 76 दिन में, अगले $100 मिलियन सिर्फ 28 दिन में भिजवाए गए। पाक फजाइया के ऑपरेशनल एयरबेस पर जारी पाक चीन मुश्तरका फजाई मश्क शाहीन 9 का इख्तिताम। सरबराह पाक फजाइया और चीनी सफीर की शिरकत। चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा हर गुजरते साल के साथ पाक चीन दोस्ती मजीद मुस्तहकम होती जा रही है। कराची में मलीर एक्सप्रेस वे मंसूबे का संगे बुनियाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज रखेंगे 38 किलोमीटर तवील एक्सप्रेस वे मलीर नदी की बाएं किनारे पर तामीर किया जाएगा। मलीर एक्सप्रेस वे डीएचए क्रीक एवेन्यू से शुरू होकर जाम सादिक पुल, शाह फैसल कॉलोनी रोड, फ्यूचर कॉलोनी से होता M9 पर काठोर तक जाएगा।